नमस्कार भाइयों। क्रिकेट और चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने के लिए मुझे भी प्रोत्साहन मिले। बाकी क्रिकेट रोमांचकारी खेल तो है ही है, खेल क्रूर भी बहुत है। एक समय किसी खिलाड़ी का ये स्टारडम खत्म करता है, दूसरे समय स्टारडम से उतरे हुए खिलाड़ी को जहां पहले मैच में उसको दोषी ठहराया जाता है हार का, दूसरे मैच में उसको हीरो बनाकर दिखाता है ये क्रिकेट। संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत को दिल्ली के अगेंस्ट मैच हारने के बाद जिस तरीके से बातें सुनाई थी, मैंने सुबह के वीडियो में भी बोल दिया था वो ठीक नहीं है। पिछले मैच के विलन बने हुए संजीव गोयनका की नजर में ऋषभ पंत आज हीरो बन गए। अकेले दम उसने 68 नॉटआउट की पारी खेलकर 50 गेंदों पर लखनऊ सुपर जायंट्स को विजय दिलाई। वैसे आज मैंने सवेरे बोल दिया था कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगा, ये मैंने कभी नहीं कहा था कि मुकाबला नहीं है। मैंने कहा था दोनों टीमें बिल्कुल बराबरी की हैं, कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जीतेगा तो लखनऊ ही। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया सनराइजर्स हैदराबाद को। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने खेल शुरू किया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से, और गेंद हाथ में थी मोहम्मद शमी के। मोहम्मद शमी ने पहले ओवर की आखिरी गेंद अभिषेक शर्मा को चलता किया, और जो दूसरा ओवर उसकी पहली गेंद, जो तीसरे ओवर की पहली गेंद थी, जब ट्रेविस हेड को चलता किया तो कमर तोड़कर रख दी मोहम्मद शमी ने। पहले 2 ओवरों में मोहम्मद शमी ने 3 रन देकर 2 विकेट लिए। और मैं सुबह देख रहा था, एक हमारे भाई साहब हैं क्रिकेट रोस्ट वाले, वो हर बार 300 की बात ही करते हैं। उनको मेरे को लगता नहीं है कि क्रिकेट की कितनी समझ है, कभी उन्होंने बैट भी पकड़ा या नहीं पकड़ा। यहाँ पे यूट्यूब पे बोलकर अपना टाइम करते हैं। वर्ल्ड कप में भी वो कह रहे थे 300 300 300 क्या 250 आखिरी की 2 मैचों में भारत ने बनाया था। आज भी 300 की बातें कर रहे थे। ना वो पिच का उनको पता है कुछ, ना कोई क्रिकेट के खेल का पता है। ये पिच स्लो थी थोड़ी सी, स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं थी। और 2 विकेट जब गिर गए थे इनके तो 3 स्कोर था। अगला बल्लेबाज आउट हुआ चौथे ओवर में, प्रिंस यादव की गेंद पे ईशान किशन बोल्ड हो गए। गेंद इनर एज से लगकर विकेटों में चली गई। और इस वक्त तीनों धुरंधर, जिनके ऊपर इनकी पारी का सारा दारोमदार निर्भर है, जिनके भरोसे हमारे वो जो क्रिकेट वाले हैं वो 300 की उम्मीद कर रहे थे, कि पिछली बार 287 इन्होंने बना दिया था एक मैच में, तो तीनों आउट और 11 स्कोर। अब लिविंगस्टोन और हेनरी क्लासन आए बैटिंग। लिविंगस्टोन तो लिविंगस्टोन है, वो लीव जल्दी करते हैं, स्टोन तो बन नहीं पाते। तो दिग्वेश राठी की गेंद पर ऋषभ पंत ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा, तो स्कोर हो गया 4 विकेट पर 26 रन। 7 ओवर में 4 विकेट पर 26 था, 8 ओवरों में 29 पे 4 आउट। 10 ओवर तक घिसट घिसट कर इनकी पारी चल रही थी। और जो गुलाबी समंदर था हैदराबाद का, एकदम सन्नाटे में था कि ये क्या हो गया। मोहम्मद शमी का चक्कर पड़ा, वो 10वें ओवर में बाहर जाना चाहते थे इम्पैक्ट प्लेयर को लेने के लिए, तो लेकिन उनको 12 ओवर तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन मोहम्मद शमी के जाते ही लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग की किस्मत उनसे रूठ गई। हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने 11वें ओवर से पीटना शुरू किया, और 15 15 8 इस तरीके से बड़े बड़े 19 बड़े बड़े स्कोर बनाकर उन्होंने जैसे कैसे 100 के पार लगाया। और उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, स्कोर पहुंच गया 18 ओवरों में 142। लेकिन तब नीतीश रेड्डी 18वें ओवर में आउट हुए। 18 ओवर में 142 से 147 रन बनाने में 3 विकेट और निकल गए। मतलब है कि इस पीरियड में सिर्फ हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे, और बाकी फील्डिंग साइड के खिलाड़ी थे। बाकी किसी खिलाड़ी ने कुछ नहीं किया, और अंततः बड़ी मुश्किल से 156 रन बना सका हैदराबाद का। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए। अवेश खान
और प्रिंस यादव महंगे जरूर हुए लेकिन विकेट इन्होंने भी 2-2 लिए। अब क्योंकि पिच स्लो थी, इतना आसान नहीं था ये स्कोर चेज करना। मार्करम और मिशेल मार्श ने 37 रन की पहले विकेट की भागीदारी की, लेकिन मलिंगा की गेंद पर जब मार्श आउट हुए उसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए। मार्करम और ऋषभ पंत अच्छे लग रहे थे, 77 तक स्कोर को ले गए, लेकिन उस वक्त मार्करम शिवम कुमार की गेंद पर आउट हुए और उसके बाद आयुष बदोनी, जिनसे मेरे को नहीं लगता कि ये लखनऊ वालों को क्या प्यार है भैया, इसने डोमेस्टिक में भी कुछ नहीं किया, इसने पिछले सीजन में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, अब इसे कब तक ढोगे यार। इससे अच्छा तो शाहबाज अहमद को खिलाओ, कम से कम थोड़ी बहुत गेंद भी करेगा और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में भी तुम्हारी मदद करेगा, बल्लेबाजी को गहराई दे देगा। आयुष बदोनी जिस तरीके से बेवकूफ़ी से स्टंप आउट हुए, वहां से खेल चेंज हो गया। निकोलस पूरन बदकिस्मती से रन आउट हुए और स्कोर हो गया 4 विकेट पर 105 रन। अब्दुल समद आए, लेकिन 16 रन बनाकर वो छक्का ठोकने के चक्कर में हर्ष दुबे का शिकार हो गए और 5 विकेट पर 139 रन। मुकुल चौधरी पता नहीं क्या कर रहा था यार, ये ऐसे मतलब तुम आंखें बंद करके तुम सिंगल लेके ऋषभ पंत तुम्हारे दूसरे एंड पे खेल रहा है, तो ऋषभ पंत को तुम दो मौका। नहीं जी, मुझसे मारने के चक्कर में 3 गेंदें खराब कर दी, अंपायर ने तो उसे आउट पे दे दिया था, एलबीडब्ल्यू बच गए वो, उस टाइम से मामूली सा इम्पैक्ट बाहर था, तो मुकुल चौधरी बच गए। और लेकिन ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर के, जब आखिरी ओवर में इनको 9 रन की दरकार थी, ये 4-5 की भी हो सकती थी, मुकुल चौधरी से आखिरी 3 गेंदों पे कुछ हुआ ही नहीं 19वें ओवर में। तो ऋषभ पंत ने पहली 2 गेंदों पे 2 चौके जड़कर ये तो पक्का कर दिया कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच को हारेगी नहीं। अब 4 गेंदों पे 1 रन चाहिए था, 2 गेंदें खाली चली गई, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने पास ही स्ट्राइक रखा और तीसरी गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचाकर मैच की शानदार जीत दिलाई ऋषभ पंत ने। पिछले मैच के विलन लग रहे थे संजीव गोयंका को, इस मैच में हीरो बन गए। अब पूछे संजीव गोयंका का कि इस टीम में कोई कमी है? कमियां हैं थोड़ी बहुत, या तेरे दिमाग में कमी है? कमी संजीव गोयंका के दिमाग में है। मतलब तुम अगर टीम के ओनर हो तो तुमको हौसले के साथ रखना चाहिए, हार जीत क्रिकेट का हिस्सा मानकर। मतलब तुम अगर खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी का व्यवहार करोगे तो गिरे हुए मनोबल के साथ कौन अच्छा खेलेगा? आज ऋषभ पंत ने अकेले दम पर मैच जिता दिया इसको। दूसरी बात है, जहां तक काव्य मारन की बात है, टीम बड़ी अच्छी है सनराइजर्स हैदराबाद की, एक पैट कमिंस की कमी है, नहीं तो टीम अच्छी है। आज की स्थिति में जब 10 ओवरों में 32 पे 4 आउट थे, उसके बाद अगर ये 156 का स्कोर टांग सकते हैं तो टीम में दम है। तो लेकिन उसको कहीं वो पाप तो नहीं भुगतना पड़ रहा जो उसने, क्योंकि इंग्लैंड में सभी भारतीयों ने कह दिया था कि हमने पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को बुक नहीं करना। इसने अदनान अहमद को बुक कर लिया पाकिस्तान के, और इसको काफ़ी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। अब ये कर रही तो है, लेकिन इंतज़ार कर रही है ये पैट कमिंस के आने का। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक पैट कमिंस आए तब तक इनका बंडल बन जाए। तो हर चीज़ असर दिखाती है। आज लखनऊ ने जीत दर्ज करके बेहतरीन काम किया है और आने वाले मैचों में वो इसी विश्वास के साथ जाएंगे। अभी निकोलस पूरन उनके काम नहीं आए, और आयुष बदोनी का तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसको लखनऊ वाले क्यों खिला रहे हैं। ना ये डोमेस्टिक में कुछ किया है इसने, ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। पिछले साल भी आईपीएल में ऐसा ही था इसका। इससे अच्छा किसी युवा खिलाड़ी को खिला लो यार, किसी और को खिला लो, ये तो मरवा देगा किसी दिन तुमको। आज तो ऋषभ पंत खेल रहा था, खेल गया, हर दिन तो ऋषभ पंत खेलेगा नहीं ना। मार्करम, पूरन और मिशेल मार्श पे तुम कितना भरोसा कर सकते हो? तो थोड़ा मतलब ये तो टीम खेल है ना। तो चलो, अब चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया है, और जब वो मैच खत्म होगा तो हम आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।